गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पुनेश्वर कुमार वर्मा सन प्राइवेट आईटीआई से। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क। देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। देखिए सामने एक डायग्राम के साथ आपको नेटवर्क क्या है एक थ्योरी दिख रही होगी। नेटवर्क कंप्यूटर सर्वर मेन फ्रेम नेटवर्क डिवाइस या एक दूसरे से जुड़े हुए अन्य उपकरण का एक संग्रह है जो आपस में डेटा शेयर करने की अनुमति प्रदान करता है। नेटवर्क का एक सबसे अच्छा उदाहरण इंटरनेट है जो पूरे विश्व में लाखों लोगों को जोड़ता है। नेटवर्क को क्या बता रहा है यहाँ पे? कंप्यूटर सर्वर मेन फ्रेम नेटवर्क डिवाइस या एक दूसरे से जुड़े हुए उपकरण। इसको सीधे भाषा में हम आसान शब्दों में ये कह सकते हैं, दो अलग अलग कंप्यूटर जो जब आपस में जुड़ते हैं, दो या दो से अधिक कंप्यूटर या ऐसे डिवाइस आपस में जुड़ते हैं तो वह एक नेटवर्क बनाते हैं। नेटवर्क बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आपका डेटा शेयर करना। डेटा शेयर करने के लिए ही हम नेटवर्क का उपयोग करते हैं। दो कंप्यूटर या दो से अधिक कंप्यूटर जब आपस में जुड़े होते हैं तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई भी डेटा लाना ले जाना बहुत ही आसान हो जाता है और यही मुख्य उद्देश्य होता है एक नेटवर्क बनाने का। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? सर्वर मेन फ्रेम नेटवर्क डिवाइस। नेटवर्क डिवाइस कुछ भी हो सकता है। सर्वर वो जो एक क्लाइंट को रिस्पॉन्स करता है, क्लाइंट सर्वर से जो भी क्वेरीज चाहता है वो उस क्लाइंट को रिस्पॉन्स देगा सर्वर, है ना। उन सारे नेटवर्क पे जुड़े हुए सारे क्लाइंट मशीनों को मैनेज करेगा, वो होता है एक सर्वर। सर्वर भी एक मशीन होती है, कंप्यूटर होता है, ठीक है। वैसे ही मेन फ्रेम हम कंप्यूटर के प्रकार में पढ़ चुके हैं। नेटवर्क डिवाइस में स्विच, हब, प्रिंटर हो गया, राउटर हो गया, है ना। ये सारी चीज़ें नेटवर्क डिवाइस में आएगी। प्रिंटर आपके कंप्यूटर डिवाइस में आएगा। ये सब जब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक नेटवर्क पे हम एक प्रिंटर लगाते हैं और उस नेटवर्क पे सारे कंप्यूटर उस प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं, प्रिंटर से कनेक्ट हो सकते हैं। कोई भी प्रिंट कमांड देगा तो वो प्रिंटर उस प्रिंट को निकालेगा। नेटवर्क का ये फ़ायदा है, कोई भी डेटा हम शेयर कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक से दूसरे कंप्यूटर के बीच, ठीक है। आगे देखते हैं नेटवर्क की विशेषताएं। इसमें एक आता है टोपोलॉजी। कंप्यूटर सिस्टम की ज्यामिति व्यवस्था को टोपोलॉजी कहा जाता है। कंप्यूटर की ज्यामिति व्यवस्था, जियोमेट्रिक अरेंजमेंट, कंप्यूटर को जिस आकार में अरेंज किया जाता है नेटवर्क बनाने के लिए, वो उस आकार को हम टोपोलॉजी कहते हैं। टोपोलॉजी नेटवर्क की आकृति या लेआउट को कहा जाता है। आकृति या आकार, नेटवर्क पे जिस आकार का आप कंप्यूटर रख के, जिस आकार में कंप्यूटर को रख के उसका नेटवर्क बना रहे हैं, वो आकार उसका एक टोपोलॉजी कहलाएगा। नेटवर्क के विभिन्न नोड किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े होते हैं। नोड किसे कहा जा रहा है? नेटवर्क पे जुड़े हुए हर एक कंप्यूटर, वहाँ पे एक नोड होंगे। नेटवर्क के विभिन्न नोड किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े होते हैं तथा कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं, कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, उस नेटवर्क को टोपोलॉजी ही निर्धारित करता है। टोपोलॉजी फिजिकल या लॉजिकल होता है। सामान्य टोपोलॉजी में बस, स्टार और रिंग शामिल हैं। बस, स्टार और रिंग टोपोलॉजी के प्रकार हैं। अब देखिए यहाँ प्रोटोकॉल को भी समझ लेते हैं। प्रोटोकॉल नियमों और संकेतों का सेट है जो नेटवर्क पर कंप्यूटर कम्युनिकेशन करने के लिए उपयोग किया जाता है। जिस तरीके से रूल्स बनाए जाते हैं फॉलो करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ रूल्स होते हैं, उसको फॉलो करके ही उस ऑर्गेनाइजेशंस में काम किए जाते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में डेटा कम्युनिकेशन, कंप्यूटर जब एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है, डेटा ट्रांसफ़र करता है, तो जितने भी ट्रांसमिशन होते हैं, जो भी कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करेगा, वो इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए करता है। तो ऐसे रूल्स के सेट को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। नेटवर्क पे रह के नेटवर्क के लिए काम करने के लिए जितने भी रूल्स होते हैं कंप्यूटर्स के लिए, वो सारे रूल्स का सेट प्रोटोकॉल कहलाता है। यह डेटा कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है।
यह कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बीच एक एग्रीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। प्रोटोकॉल के बिना दो डिवाइस कनेक्ट किए जा सकते हैं लेकिन नहीं कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। कनेक्ट हो सकते हैं लेकिन कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। मैंने पहले ही बताया कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है प्रोटोकॉल फॉलो करना, रूल्स को फॉलो करना। उसी रूल्स के सेट को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, जैसे जापानी समझने वाले व्यक्ति को हिंदी भाषा समझ में नहीं आएगी। लैन के लिए सबसे लोकप्रिय प्रोटोकॉल ईथरनेट है। नेटवर्क उपकरण के उदाहरण, डेस्कटॉप कंप्यूटर। नेटवर्क पे कौन कौन से उपकरण हो सकते हैं उनके उदाहरण दिए हुए हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो आप सिंपली यूज़ करते हैं, लैपटॉप, मेन फ्रेम और सर्वर, कंसोल और थिन क्लाइंट, फायरवॉल, ब्रिज, रिपीटर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, स्विचेस, मॉडेम, रूटर, स्मार्टफोन और टैबलेट और वेबकैम। ये सारे डिवाइसेस आपके नेटवर्क उपकरण हो सकते हैं। नेटवर्क के प्रकार देखते हैं। सबसे पहला प्रकार दिया है यहाँ पे लैन। लैन आपका नेटवर्क का पहला प्रकार है। लैन का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। यह एक ऐसा नेटवर्क है जिसका प्रयोग दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेटवर्क के बारे में आपने नेटवर्क की परिभाषा पढ़ी, जहाँ पे दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो वो एक नेटवर्क बनाते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क स्थानीय स्तर पर काम करने वाला नेटवर्क है, एक जगह पे, एक स्थान पे। इसे संक्षेप में लेन कहा जाता है। यह एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो स्थानीय इलाकों जैसे घर, कार्यालय या भवन समूहों को कवर करता है। किसी बिल्डिंग में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ 2, 3, 4 किलोमीटर तक के ऑर्गेनाइजेशन में जब सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो वो एक लैन कहलाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क की सीमा 5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती। और लोकल एरिया नेटवर्क में कम्युनिकेशन की गति, डेटा ट्रांसमिशन की गति 10 Mbps तक की हो सकती है। अब लैन की विशेषताएं देखते हैं। पहला, यह एक कमरे या बिल्डिंग तक सीमित रहता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। इसकी डेटा हस्तांतरित स्पीड अधिक होती है। इसमें बाहरी नेटवर्क को किराए पर नहीं लेना पड़ता, किसी बाहरी नेटवर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें डेटा सुरक्षित रहता है। इससे डेटा को व्यवस्थित करना आसान होता है क्योंकि यह छोटे एरिया में फैला हुआ है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के डेटा को ट्रांसफ़र करना है एक से दूसरे कंप्यूटर के बीच, तो यहाँ पे डेटा सेफ ही होता है। फिर आता है मैन। सेकंड टाइप है मैन। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये लैन का डायग्राम है। ठीक है, फिर आता है आपका मैन। इसका पूरा नाम है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यह एक उच्च गति वाला नेटवर्क है जो आवाज़, डेटा और इमेज को 200 मेगाबाइट प्रति सेकंड या इससे अधिक गति से डेटा को 75 किलोमीटर की दूरी तक ले जाया जा सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एरिया बताया है 75 किलोमीटर तक। मतलब ऐसा नेटवर्क जो 75 किलोमीटर तक फैला हुआ हो वो एक तरह से मैन कहलाएगा। यह लैन से बड़ा होता है, वैन से छोटा होता है, इसलिए इसे सेकंड नंबर पर रखा गया है। इस नेटवर्क के द्वारा एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ा जा सकता है। इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क एक साथ जुड़े हो सकते हैं। यह एक शहर के सीमाओं के भीतर का स्थित कंप्यूटर नेटवर्क होता है। राउटर, स्विच और हब्स मिलकर एक मैन का निर्माण करते हैं। मैन के अंदर एक से अधिक लैन हो सकते हैं। छोटे छोटे कई ऑर्गेनाइजेशंस जो एक शहर में स्थापित हैं, उन सभी को अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि वो एक मैन बनाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन की विशेषताएं देखते हैं। इसका रखरखाव कठिन होता है क्योंकि यह 75 किलोमीटर तक की दूरी में फैला हुआ होता है, इसलिए थोड़ा इसका रखरखाव कठिन होता है। इसकी गति ऊंची होती है, अच्छी होती है और यह 75 किलोमीटर की दूरी तक फैला होता है। नीचे जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें देखिए 3 लैन का डायग्राम है। इसमें तीनों लैन आपस में कनेक्ट हैं, तो इस तरीके से आप मान सकते हैं एक पूरे शहर में अगर 3 ऑर्गेनाइजेशन है तो 3 लैन है, तीनों लैन एक साथ कनेक्ट है। मतलब पूरा एक शहर या 1 से 2 शहर आपस में
आप एक से दो शहर के नेटवर्क आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये बन जाता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब तीसरा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, फुल फॉर्म याद रखिएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। इसका यह क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा नेटवर्क होता है। यह नेटवर्क न केवल एक बिल्डिंग, न केवल एक शहर तक सीमित है, बल्कि यह पूरे विश्व को जोड़ने का काम करता है, पूरे विश्व को। देखिए, सबसे पहला नेटवर्क हमने देखा जो किसी एक बिल्डिंग, किसी एक संस्था का नेटवर्क होता है। उसके बाद हमने कोई दूसरा नेटवर्क देखा जिसमें एक से अधिक लैन हो सकते हैं, मतलब कुछ बड़े एरिए में 75 किलोमीटर तक। लेकिन जब उससे भी ज़्यादा बड़े नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है तो वो नेटवर्क हमारा जो बनता है वो होता है वैन। इस वैन में कई लैन हो सकते हैं, कई मैन हो सकते हैं जिनको आपस में कनेक्ट किया जाएगा। ऐसी ज़रूरतें पड़ती हैं कि हमको कम्युनिकेट करना पड़े, डेटा ट्रांसफ़र करना पड़े, लेना पड़े डेटा, या फिर डेटा भेजना पड़े, तो उसके लिए कई मैन या कई वैन आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं। इस नेटवर्क में आगे देखते हैं, इस नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में लीड लाइन या स्विच सर्किट के द्वारा जुड़े होते हैं। इस नेटवर्क की भौगोलिक परिधि बड़ी होती है, जैसे पूरा शहर, देश या महादेश में फैले नेटवर्क का जाल। इंटरनेट इसका अच्छा उदाहरण है। बैंकों का एटीएम सुविधा वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण। जैसे कि आप बैंक का एटीएम सिस्टम जानते हैं, आप पूरे कंट्री के किसी भी एटीएम से आप अपना पैसा निकाल सकते हैं, जो आपके बैंक अकाउंट, आपके घर के एरिया के बैंक अकाउंट में जो पैसा आपने जमा किया था, वो उसको आप पूरे कंट्री के किसी भी एटीएम से निकाल सकते हैं। तो वो जब एक नेटवर्क, ऐसा नेटवर्क देखते हैं जो कई शहरों को क्रॉस करके भी आगे वाले शहर तक आपका डेटा वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं ऐसे एटीएम, तो इतना बड़ा एक नेटवर्क जो होगा वो कहलाएगा वैन। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक कंट्री तक ही रहें, ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक भी हो सकता है। जैसे इसमें सबसे पहला उदाहरण आपको क्या दिया है, इंटरनेट। इंटरनेट आप जानते हैं, आप यहाँ बैठ के भी अमेरिका के सर्वर को चलाते हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, सर्वर के थ्रू यूज़ कर रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके आसपास ही, वो सैकड़ों किलोमीटर दूर भी हो सकता है। इसलिए जब ऐसा एक नेटवर्क बनता है तो इसे बहुत बड़ा नेटवर्क कहा जाता है और इसे हम वैन कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है इंटरनेट। इसकी विशेषताएं देखते हैं। यह तार रहित नेटवर्क होता है, वायरलेस हो सकता है, क्योंकि इतने बड़े एरिया में वायर फैलाना बहुत ही मुश्किल है। इसमें डेटा को सिग्नल्स या उपग्रह के माध्यम से भेजा और प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जब इसमें वायर नहीं होते, वायरलेस होता है, तो यह डेटा कैसे भेजेगा, सैटेलाइट के थ्रू ही ट्रांसफ़र कर पाएगा। तीसरा, यह सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, इसके द्वारा हम पूरी दुनिया में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कंट्री टू कंट्री आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये इतना बड़ा नेटवर्क होता है। ये आगे आप डायग्राम देख रहे हैं, ये वैन होगा, ये वैन का डायग्राम है। इसमें देखिए तीन नेटवर्क दिखाया है, जिसमें तीनों में अलग अलग सर्वर लगे हुए हैं, वर्क स्टेशन लगा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे जब बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क को मिला के एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनता है, तो इस बड़े नेटवर्क को हम कहते हैं वैन। अब देखिए, तीन टाइप हमने पढ़े, लैन, मैन, वैन। तो तीनों का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में फुल फॉर्म ज़रूर आता है। इस बार के एग्ज़ाम में भी फुल फॉर्म आया था मैन का, जिसमें मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, आपको स्टूडेंट्स को वहाँ पे लगाना था। एमसीक्यू आता है, आप लोग को मालूम है। तो मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, और वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क। तीनों में अंतर ध्यान रखिएगा। लैन सबसे छोटे एरिया में होता है, जिसका एरिया हो सकता है 5 किलोमीटर तक, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ये भी मैक्सिमम है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी कंपनी या बड़े प्लांट को भी आप देख लीजिए, 3 से 4 किलोमीटर में अगर वो फैला है, तो पहले ऑफिस से आखिरी ऑफिस तक के भी कंप्यूटर को अगर कनेक्ट किया जाएगा तो वो एक तरह का लैन कहलाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। और दूसरा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जैसा कि मैंने बताया इस वीडियो में कि वो 75 किलोमीटर तक की रेंज का होता है, मतलब उसमें 2 या 2 से अधिक शहर भी आ सकते हैं, 2 या 3 शहर आ सकते हैं। तीनों शहर के किसी पर्पस से अगर नेटवर्क जुड़ा हुआ है तो वो एक मैन कहलाएगा। मैन में एक से अधिक लैन हो सकते हैं।
एक से अधिक लैन हो सकते हैं मैन के अंदर। छोटे छोटे अलग अलग लैन को भी जोड़ के हम मैन बना सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद आता है आपका वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जो सबसे बड़ा नेटवर्क है जिसे हम इंटरनेट कह रहे हैं। इंटरनेट इसका सबसे पहला और सबसे अच्छा उदाहरण है, जिसको आप कंट्री टू कंट्री डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी से इस देश में बैठ के दूसरे देश से। वो इतने बड़े एरिया में फैला हुआ है, इसलिए उसे वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।